हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ट्रिगर नहीं होना है। कोई भी मैसेजेस आप लोगों के सिचुएशन के साथ मैच नहीं करता है तो आप लोग ट्रिगर हो जाते हैं, तो ट्रिगर नहीं होना है। अगर ट्रिगर होते हैं तो आप लोगों का क्या होगा, आप लोग परेशान रहेंगे, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स आएंगे आपको, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि परेशान नहीं होना है आप लोग, ठीक है माय डिवाइन फैमिली। ओके, अपना बेहद ख्याल रखिए आप लोग। और जो भी दिक्कत परेशानी है सारे यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स को सौंप दीजिए, वो सब ठीक कर देंगे। खुद आप लोग फ्री हो जाइए एकदम, ठीक है। सारा बोलते हैं ना, जैसे शवासन होता है ना, जैसे योगा के बाद थोड़ी देर शवासन करते 2 मिनट का रिलैक्स करने का मौका मिलता है, उस टाइम बोलते हैं ना पूरे अपने शरीर का भार जो है ज़मीन में छोड़ दीजिए और खुद हल्के हो जाइए। तो इस तरह का थॉट आप रखिए कि जो भी दिक्कत परेशानी आपको यूनिवर्स को देना है, उनको कहना है आप ही संभाल लीजिए, जो भी है दिक्कत परेशानी, अच्छा बुरा जो भी है आप देख लीजिएगा बोल के खुद को जो एकदम एकदम लाइट फील करना है आपने, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आपके पार्टनर के थॉट्स देखते हैं, आपके लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं। और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए, उनका नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिए और डिवाइन के आगे ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए। सरेंडर आई सरेंडर माई सेल्फ टू डिवाइन यूनिवर्स, ऐसा भी आप बोलकर आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। फिर आप देखना कितना आप लाइट फील करोगे, ठीक है। तब तक मैं डिवाइन से परमिशन लेती हूँ, उनका आह्वान करती हूँ। डिवाइन का आई लव यू यूनिवर्स, आई लव थैंक यू टेरो मेरी जी, थैंक यू पेरेंट, थैंक यू सो मच पेरेंट। थैंक यू ऑल माय लवली व्यूवर्स एंड थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया, आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू, शुक्राना। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़, आप सभी डिवाइन के भेजे हुए अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आपका अपना ही टैरो चैनल है, इसमें मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का दिल से। और एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखना है, आधा अधूरा नहीं देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस इस तरह से आपको मिल सकता है, ठीक है। तो पूरा देखना है, ओपन माइंड होकर देखना है, ट्रिगर नहीं होना है। मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है आप लोगों का, ठीक है। जो भी मैसेजेस इसमें निकल कर आते हैं टैरो में, वो सारे अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है आपने, सारे अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। सिर्फ वही मैसेज लेना है आपने जो आपके सिचुएशन के साथ मैच करता होगा, ओके। टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी ये वीडियो तभी से शुरू हो जाएगा। और लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए पार्टनर है, दूर है, पास है, नाराज़ है, एकदम डिस्ट्रैक्ट हो रखा है आपसे, है ना, तो आपसे दूर हुआ है, जुदा हुए हुए हो आप लोग, ठीक है ना। इसके अलावा भी तो अपनी भी तो लाइफ होती है ना, पर्सनल लाइफ होती है, खुद के लिए भी समय निकालना होता है। पेरेंट होते हैं घर में, सिबलिंग्स होते हैं, बहुत और भी रिश्ते होते हैं जिनके लिए भी आपको पॉजिटिव रहना होगा, ठीक है। पार्टनर की बात अलग है। देखो बहुत सारा कार्ड इस तरह से उछल उछल के आप निकल रहे हैं, ठीक है। ज़रूर आएंगे, अगर दोबारा आना होगा तो रीडिंग के दौरान ज़रूर आप फ्लिप होंगे, ज़रूर ओपन होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। आई होप आप लोग खुश रहोगे, खुश रहना है आपने, ठीक है। दिस इज़ माई ऑर्डर, आप लोगों को खुश रहना है, ठीक है। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। देखिए द मून
7 of Cups, 7 of Swords, 5 of Cups, Queen of Swords। आपके पार्टनर की थॉट है ये, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो एक दूसरे को देख रहे हो सही बात है, ओके। एंड 6 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ डेक में देखेंगे एस ऑफ पेंटिकल, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग, करंट थॉट्स, उनके आपको लेकर एनर्जी में बहुत सैडनेस है, सैडनेस एनर्जी है उनकी, नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं बिल्कुल। और इस रिश्ते में बिल्कुल दरार आ चुकी, पूरी तरह से दरार आ चुकी है। और दरार आ चुकी है रिश्ते में, कुछ बाहरी लोगों की वजह से है ये रिश्ता ख़राब हुआ, ठीक है। बाहरी लोगों की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। लोग अनहेल्दी बातें करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं आप लोगों को, ठीक है। लोगों की वजह से ऑब्स्टिकल्स बहुत पैदा हुए आपके रिश्ते में, और जहर घोला गया है। आपके पार्टनर के कान में कुछ इस तरह से बातें बोली गई है कि ये रिश्ता जो है, मतलब बेकार बातें बोली गई है, गलत सलत बोली गई है, ठीक है ना। एनर्जी ऐसी आई है। तो आपका पार्टनर जो बिल्कुल हताश, उदास, और कि जैसे कि कोई उम्मीद नहीं उनको दिखती है, इस तरह से उनको ना फील हो रहा है इस टाइम। कुछ लोग हैं फिर भी उनका सपोर्ट में हैं, कि कुछ अच्छे बोलने वाले लोग भी हैं, कुछ वफादार लोग भी हैं उनके जीवन में। और आगे हम देखेंगे तो आपको मनाने का तरीका ढूंढ रहे हैं, बहुत चीज़ें, कि कैसे बात करूं, कैसे आपसे कांटेक्ट करूं, है ना, कैसे मैं बात करूं, इस तरह के थॉट्स आते हैं उनके। और ये रिश्ता में अगर दूसरे पहलू से अगर हम देखा जाए तो आपके पार्टनर ने बहुत सारे ऑप्शंस भी देखे। उनके जीवन में ना और भी ऑप्शंस हैं, आपके अलावा और भी उनके दोस्त हैं, और ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्यूटीफुल रिश्ता है ना, जिसकी वजह से ये ऑप्शंस की वजह से भी, ऑप्शंस क्यों आए, लोगों की लेग पुलिंग की वजह से, लोगों की नेगेटिविटी फैलाने की वजह से ही उनका माइंड में जो है ना बातें डाली गई है, ठीक है। क्लाउडी माइंडेड बना दिया गया, सोच में उनको सोचने पर मजबूर किया गया, इस तरह से किया गया। उनके सराउंडिंग कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। इस रिश्ते में उनको कुछ अच्छा भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है, क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता, आगे चल कर क्या करोगे तुम लोग, कि ये करोगे, मतलब फालतू फालतू बातें बहुत सारी बोली गई। तो उनको और लोगों को देखने के लिए उनको मजबूर किया गया, दिमाग में बातें डाली गई, कंफ्यूज किया गया, ठीक है, आपके पार्टनर को किया गया। उनका भी तो खुद का दिमाग होना चाहिए ना, वे प्यार आपसे करते हैं, सच्चा प्यार है तो होना चाहिए ना, अपना दिमाग चला रहा है इंसान। तो फिर वही चीज़ें हैं उनको कि क्या हुआ आगे बढ़कर, कुछ कर नहीं पाए, वो बिल्कुल भी नहीं कर पाए। चीटिंग भी करने की सोची उन्होंने, कुछ छल कपट भी करने की सोची, पॉलिटिक्स भी करने के बारे में सोचा उन्होंने, आपको धोखा भी देने के बारे में सोचा, धोखा भी दिया उन्होंने आपको। ऐसी बात नहीं है कि सोचा ही सोचा है, बहुत नेगेटिव हुए आपको लेकर, आपको धोखा दिया उन्होंने, चीटिंग की आपको, है ना, पॉलिटिक्स खेला आपके साथ, माइंड गेम खेला ही खेला है। तो ऐसा करने से अब जब बहुत दिमाग चला लिया उन्होंने, दिमाग चला लिया, आपकी नहीं सुनी, है ना, अपना अपना सोचा, अपनी तरफ के लोगों की सुनी बात उन्होंने, अपना दिमाग चलाया, लोगों की बातों में आए। तो अब जो है ऐसा करने से क्या होता है, ऑटोमेटिक जो है नेगेटिविटी जो है इफ़ेक्ट करता है। जैसे हार्ट टू हार्ट इमोशंस जो है, प्यार अगर आप मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को, तो वो भी आपको मिस कर रहा होता है। तो ऐसे ही अगर आपके पार्टनर के दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपको लेकर, तो ज़रूर आपको इफ़ेक्ट होता है। तो आपको भी एक अवेकनिंग होती है, अंदर से इंट्यूशन आता है आपको कि भी
ये क्या मैं सोच रहा हूँ, या मैं ये क्या सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में ये क्या चल रहा है, ये अजीब अजीब फीलिंग्स सी मुझे क्यों आ रही है। तो जब आप बात करने जाते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो वहाँ खुलकर पता चलती है। तो वहाँ जब पता भी चलती भी है तो चीटिंग करने के बारे में, झूठ बोलने के बारे में, ऐसे झूठ बोलने की सोचते हैं आपको, नहीं नहीं अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, खाम में तुम बातें लेके बैठ गई हो। ऐसा सामने वाला झूठ बोल रहा है, साफ झूठ बोल रहा है, सफ़ेद झूठ बोल रहा है, सामने वाले को, अगले को पता नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ें जब आपको आपको अवेकन हुए ना, आपको पता चला ना कि भाई हाँ झूठ चल रहा है कुछ, तो मेरे पीठ पीछे, मेरे जो है पीठ पीछे खंजर घोंपने का प्लान बना रहे हैं लोग, मेरे को धोखा देने के बारे में प्लान बना रहे हैं। तो ऐसे में फिर आपने थोड़ा पीछे हट गए, आप पीछे हट गए कि भाई सोचते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं क्या करना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ज़बरदस्ती थोड़ी कोई कर सकता है कि नहीं। तो जब ऐसा हुआ तो आप थोड़े दूर हुए उनसे, आपने अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना लिया, आप दूर हुए। तो जब आप दूर हुए, अक्ल आई, उनको भी देखा तो उनको लगा कि आप दूर हो चुके हो उनसे, ठीक है। और दूर हो चुके आप उनसे, जब उनको ये एहसास हुआ कि आपको मिस करने लग गए, कि अरे हाँ मिस करने लग गए आपको, तो उनको ऐसे ही फील होने लगे अकेला अकेला, जैसे जो उन्होंने आपको पीठ पीछे जो भी कर्मा क्रिएट किया है ना, तो उसी का उनको ना कर्मा रिटर्न मिलने लग गया उनको। अब उनको यही फील होता है कि मुझे कुछ ना कुछ कर्मों का मेरे को सज़ा मिल रही है। अकेले, बिल्कुल अकेले अकेले, और नेगेटिव हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, और मिस करते हैं नेगेटिव, अपने लिए नेगेटिव, कि मैंने जो किया है ना अच्छा नहीं किया, मैंने अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं किया, मैंने ये धोखा दिया, मैंने ऐसे गलत सलत सोच लिया, मैंने इतना दिमाग ख़राब किया, लोगों की बातें सुन ली मैंने करके, बहुत पछता रहे हैं वो, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। अब वो, उनको ऐसा लग रहा है कि खो दिया है उन्होंने, तो आपको जैसे कि खो दिया, पूरा का पूरा खो दिया उन्होंने आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल और अकेलापन है बिल्कुल, और मिसिंग एनर्जी में है, नेगेटिव होकर बिल्कुल भी। अगर वो देखे ना थोड़ा सा, देखो गलती होती है इंसान से, ठीक है ना, मैं तो यही कह रही हूँ, गलती होती है इंसान से, जानबूझकर या लोगों के बहकावे में मैं आकर, या बाय मिस्टेक, ठीक है, गलती हो गई तो थोड़ा भाई आगे बढ़ो, आगे ज़िंदगी रुकती नहीं है। उनकी जिस वक्त है ना ज़िंदगी रुक सी गई है, और बहुत सोच रहे हैं, अच्छे बुरे, पॉजिटिव नेगेटिव, सब कुछ इस तरह से वो सोच रहे हैं, थॉट्स में उनके बहुत ज़्यादा आ रहा है। उनको देखने की ज़रूरत है कि काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है इसमें, थोड़ा सा अपने आप को सर उठाकर देखने की ज़रूरत है, आंखें खोल कर देखने की ज़रूरत है। ज़रूर उनका अच्छा इसमें खुशियाँ उनको मिल सकती है, आपके साथ खुशियाँ वो बांट सकते हैं, ठीक है। तो अब जब ऐसा सोच रहे हैं, तो जब वो आपको पा रहे हैं, कैसा पा रहे हैं आपको, आप जो है एकदम क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं ना वीडियो को, आप ही के लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स सिचुएशन के साथ अगर मैच कर रहा है तो डियर, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है, बहुत ज़्यादा, एक तरह से वो सोल्जर बन गई है, ठीक है, सोल्जर बन गई। और ऐसे दिमाग में जो है बहुत ज़्यादा थॉट्स रहते हैं उनके, स्ट्रॉन्ग थॉट्स, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, एकदम एक्शन लेंगी वो, न्याय करेंगी, जो भी एक्शन लेना होगा लेंगी वो, ठीक है ना। इस तरह से उन्होंने अपनी सराउंडिंग जो है ना, बाउंड्रीज भी सेट कर रखी है, माइंड भी सेट कर रखा है उन्होंने, बहुत जिम्मेदार भी हैं वो। हो सकता है ये सिंगल पेरेंट हो, या सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, सिंगल पेरेंट है कोई, ठीक है, और सिंगल हैं, बिल्कुल आप सिंगल पेरेंट हैं। और ऐसे में क्या होता है ना कि जिम्मेदारी होती है, ठीक है, किसी के कहने पर चलना, किसी के थोड़ी सी तारीफ़ कर देने पर इतराना, एटीट्यूड में आ जाना, ऐसा नहीं है आपके अंदर। आप जो है डाउन टू अर्थ हो, आपको जो गंदगी पसंद नहीं है। मेन बात जो है ना, आपको झूठ फरेब, झूठ तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है, फरेब पसंद नहीं है आपको, ठीक है। आप चाहते हो लाइफ में साफ़ सुथरी ज़िंदगी, आप साफ़ सुथरी लाइफ अपना चाहते हो आप, जो एक रिस्पेक्ट हो, सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर हो जहाँ पे, ऐसे आप चाहते हो, ठीक है। और जिसकी वजह से जो है ना आपकी ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी जब उनके सामने आई आपकी, तो आपके पार्टनर को पता चल कि आप इस एनर्जी में हो, आपसे बात करना उनको जैसे कि नामुमकिन सा लगा उनको, ठीक है।
और जबकि आपका जो दिल है ना, अंदर से जो है आप बहुत हमदर्दी रखते हो अपने पार्टनर के लिए, दिल में जो है ना आपका ममता भरा हुआ है। जब एक माँ होती है ना, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, जब एक माँ होती है ना, उसके दिल में ममता होती ही होती है, सबके लिए वो ममतामयी होती है, ठीक है। तो वो हो आप बाहर से तो स्ट्रांग हो, देखने से कोई कोई इमोशंस कोई अपना शेयर नहीं कर सकता आपसे, ठीक है। आप एकदम स्ट्रिक्ट हो गए हैं, लेकिन अंदर से जो है ना आपके मन में उनके लिए दया भावना है, एकदम फीलिंग्स तो है आपके दिल में, ठीक है, लेकिन अलग तरह से कि पागल था, बेवकूफ़ था, कि ऐसा ऐसा कर बैठा, वो है ना, नादानी कर बैठा। तो इस तरह के आप सोचते हैं, एक भावना, प्यार वाला भावना जो है आपके मन में, हमदर्दी आपके मन में है उनके लिए। अब यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो भी तो आप दोनों एक जैसे टक्कर के हो आप दोनों, ठीक है ना। किंग ऑफ सॉर्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स देखो, ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, अच्छा तुमने मेरे को ऐसा बोला है, तुमने मेरे से ऐसा किया है, देखो मैं भी हिलूंगी नहीं। और उधर से वो कह रहे हैं, अरे मुझे तो डिसीजन लेना है, मुझे तो आगे बढ़ना है, जो भी उनकी थॉट्स है, ठीक है, स्टेबिलिटी है इनके साथ, एक्शन लेने के बैठे हुए हैं। और आप जो हो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाकर, अपना जो अथॉरिटी जो है आपने अपने हाथ में ले रखी है, इंडिपेंडेंट हो गए हो आप जो है। नेगेटिविटी बहुत आई आपकी लाइफ में ना, अब आप देखते नहीं हैं नेगेटिविटी को, देखते ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके आसपास है, लेकिन आपको क्या करना है, आपने इग्नोर कर देना है। आपको पता है आप इग्नोर करते हो, आप इग्नोर कर देते हो, ठीक है ना। बहुत ब्यूटीफुल, चार्मिंग, गुड लुकिंग पर्सन है आप जो क्वीन है, ठीक है। और किंग भी सेम टू सेम, किंग जो एनर्जेटिक पावरफुल पर्सन है, ठीक है, काफ़ी स्टेबिलिटी है उनकी ज़िंदगी में। और नेगेटिविटी जो है उनके अंदर भी छाई हुई है, वो भी नहीं देख रहे हैं नेगेटिविटी को, ठीक है ना। बहुत नेगेटिविटी है भाई उनकी भी ज़िंदगी में। तो अब वो इस रिश्ते में जो है वो आपका जो पार्टनर है ग्रोथ देखते हैं। अगर इसमें पैचअप हो जाए तो अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। और जो उनकी लाइफ में जो भी उनकी ज़िंदगी में ग्रोथ है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग है ग्रोथ, थोड़े दिन की नहीं है ना। कई लोगों का लॉटरी लग जाती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है, फिर वहीं के वहीं, नहीं ऐसा नहीं, उनका जो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। आगे चलकर देखते हैं तो आपको जो है वो अब क्या कहते हैं कि सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको बराबर का आपको बैलेंस बना के देना चाहते हैं, आपको ज़िंदगी में अपना लाना चाहते हैं, खुशी से लाना चाहते हैं। नेगेटिविटी तो है, अभी भी बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि इग्नोर करा जाए, नेगेटिव बात करें ही ना, जो भी बात करें क्लियर बात करें, ऐसे भी थॉट आ रहे हैं उनके, ठीक है। क्योंकि उन आपके होने से उनकी ज़िंदगी में अबंडेंस है। एस ऑफ पेंटिकल जो है ना, लक को डिनोट करता है, लक को एक लकी चार्म होते हैं अपने लाइफ में, कोई एक ऐसा होता है इंसान जो ईश्वर की तरफ से दिया गया होता है, ठीक है। तो ऐसे ही महसूस कर रहे हैं आपको, आप उनके लकी चार्म हो, आप उनके लिए गुड लक हो, ठीक है। और ऐसे गुड लक जो होते हैं ना, तो परमानेंट होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग, जीवन भर चलने वाले होते हैं, एकदम स्थायी होते हैं, ठीक है। ग्रोथ होता है, स्थायी होते हैं। और ऑब्वियसली ऐसा है, तो वो आपको मानते हैं कि आगे अब बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ बराबर का हक देना चाहते हैं, आपको उनके साथ जो उनके पास जो कुछ भी है ना, आपको आपके साथ भी वो शेयर करना चाहते हैं, आपको भी वो देना चाहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और बाकी नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, तो देखो एनर्जी होती है, एनर्जी चेंज होती है, ठीक है ना। कभी कैसा सोचता है इंसान, कभी कैसा सोचता है, और फिर आगे जब इंसान को थोड़ी अक्ल आती है तो फिर बैलेंस बनाने के बारे में भी सोचता है। और कभी कभी नामुमकिन चीज़ें भी जो इम्पॉसिबल जो लगती है, तो इम्पॉसिबल के अंदर ही पॉसिबल होता है ना ऐसे। तो इम्पॉसिबल चीज़ उनको जब लगती है किसी को, तो कई बार वही अरे फटाफट इजीली पैचअप हो जाता है, इजीली आप उसको उसमें अच्छे गुड रिजल्ट देखने को मिलता है कभी कभी। तो ऐसा ही कुछ आपके रिश्ते में इस वक्त की एनर्जी में देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। आगे हम देखते हैं, डिवाइन से पूछते हैं कि क्या और एनर्जी देते हैं, मर्ज होना चाहते हैं आपके साथ, ठीक। आत्मा से आत्मा का मिलन है, सोलमेट है आप लोग। आपके पार्टनर का क्राउन चक्र जो अवेकन हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, ठीक है। मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, चक्रा हीलिंग करते होंगे, कुछ तो करते होंगे, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं।
यिंग यांग की एनर्जी में है ना इंटीग्रेशन, जो यिंग यांग की एनर्जी में बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। आप दोनों जो एक दूसरे के साथ मर्ज होना चाहते हो, ऐसा चाहते हैं वो, लेकिन अब सेपरेशन की एनर्जी क्यों आई? सेपरेशन की एनर्जी इसलिए है कि सब कुछ है ऐसा, ठीक है, फीलिंग से अवेकन हो गए कि इस तरह का आप लोगों का रिश्ता है। तो लेकिन जब अब फीलिंग्स जो है ना, उनको अपने जो मन की जो बात है ना, वो छुपाते हैं, घुटते हैं, घुट घुट के जिएंगे। वो कुछ कहने के लिए बात करने की कोशिश करेंगे भी ना, वो जो असली बात कहना होगा ना, प्यार वाला बात कहना होगा, प्यार भरा इमोशन, अपना इमोशन जो आपको शेयर करने के लिए बात करने की कोशिश करते भी होंगे ना, नहीं हो पाता है, उनसे दब जाता है। वो नेगेटिविटी से ज़्यादा घिरे हुए ना, नेगेटिविटी से भी तो घिरे हुए, तो ऐसा होता है कि दबा लेते हैं, अंदर ही अंदर दबा लेते हैं, कुछ कहते ही नहीं हैं। हालांकि इस रिश्ते में आपको हार्मनी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, सक्सेस मिलने की कोशिश मिल सकती है, मतलब टर्निंग इन, ठीक है। तो अपनी जो भी अपना जो भी फीलिंग्स है वो दबाते हैं, घुट घुट के रहते हैं, अपना इमोशंस आपको बता ही नहीं रहे हैं, वो आपको बताना ही नहीं चाह रहे हैं, दम दम घुट रहा होगा अंदर ही अंदर, ऐसा फील हो रहा है। कार्ड देख के भी ना ऐसा फील हो रहा है जैसे दम घुट गया इंसान का ना, जैसे ऐसा। तो थोड़ा सा अगर वो अवेकन होकर अगर करना चाहेंगे, आगे बढ़ेंगे आपके साथ प्यार भरा, आप कुछ ना कुछ आपको अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, तो बहुत हार्मनी और हैप्पीनेस मिलेगी आपको, ज़रूर मिलेगी। और दिल खोल के बैठे हुए हैं वैसे उन्होंने, वो जो है ना दिल खोल के बैठे हैं, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ बात होने के चांसेस, मतलब एक मौका, मतलब हार्ट जो है ना उन्होंने अपना ओपन करके रखा हुआ है। होता है ना, जैसे अगर ब्लॉक भी किया हुआ है तो अनब्लॉक करके रखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ, अगर ब्लॉक किया है तो वो अनब्लॉक करके रखा हुआ है कि ताकि कुछ ना कुछ बातचीत अगर होना चाहे हो जाए तो हो ही जाएगा। तो इस तरह के भी थॉट में वो बैठे हुए हैं, रिस्क लेना चाहते हैं और मौका भी देना चाहते हैं रिश्ते को, ठीक है ना, मौका देना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके लकी चार्म हो और टक करके हो। आप जैसा पार्टनर उसको मिलना ना, आपके पार्टनर को आप जैसा पार्टनर मिलना ना बहुत मुश्किल है। तभी आप देखना देखो रेजोनेट करता है नहीं करता है, आप लोग बताना मेरे को, ठीक है, बताते हो आप लोग। तो जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, ठीक है ना, ट्रिगर नहीं होना है, आप लोग शांत रहिए, ठीक है। अगर कोई आपको लगेगा अभी भी गुस्सा आता होगा आप लोगों को, ठीक है, पार्टनर ने ऐसे किया और बातें ऐसी चल रही, तो मन में थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगता होगा, तो कोई बात नहीं, डिवाइन को आपको सरेंडर कर देना अपने फीलिंग्स को, ठीक है, और खुद को हल्का रखना है। देखना होगा आपको, चमत्कार देखने के लिए तैयार रही है आप लोग, ऐसा करके आप लोग देखो तो सही, फिर क्या आपको मिलता है, क्या एक्सपीरियंस करते हो आप लोग, ठीक है। तो डिवाइन से, एंजल आंसर से मैं पूछ रही हूँ कि और इस रिश्ते में आपको क्या गाइडेंस देती हैं वो, ठीक है। यस, और बॉटम ऑफ डेक में है नेगेटिविटी को जो है आपको लेट को करना है, ठीक है। अब यस गाइडेंस में यस आया है तो बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। यहीं पे जो भी होगा अच्छी बुरी चीज़ों को आपको देखना होगा, ठीक है। रिश्ता आपका है, रिश्ता बदल नहीं सकता, रिश्ता तो कभी बदल सकता ही नहीं है। और अच्छे बुरे रिश्ते में आपको रिश्ता आपका अपना है, रिश्ते में क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या ठीक कर सकते हो क्या ठीक नहीं कर सकते, चीज़ों को ना आपको देखना है, एनालाइज कर कर देखना है, जूम कर कर देखना है अपनी, ठीक है। तो इस तरह से आप रिश्ते को संभाल सकते हो। नेगेटिविटी तो क्या होता है ना कि चली जाती है, वो तो एक एनर्जी तो है ना। आप खुद ही बताइए, ज़्यादातर लोग गुस्से में रहते हैं या ज़्यादातर लोग नॉर्मल रहते हैं, बताइए। गुस्सा तो कभी कभी आता है ना, चीज़ें तभी तो ख़राब होती है। तो जब नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर सब ठीक लगता है, तो वो एक एनर्जी होती है, ठीक है ना। आप जिससे एनर्जी में रहते हो, खुशी भी वो एक एनर्जी है, और गुस्सा आना, नाराज़ होना, दुखी रहना, वो भी एक एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी को तो आप चेंज कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह करके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा अपने आप को खुश रखने की, ठीक है ना। ज़्यादा ही दूसरे पर डिपेंड नहीं होना है,
आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। पार्टनर तो आपके साथ जीवन जीने के लिए आते ही हैं ना कोई तो होते ही है, हमें चाहिए। लेकिन अपनी जो ज़िंदगी है तो अपने हाथ में होता है। तो चैनल्ड मैसेज हम देखते हैं, सोलमेट है जी आप लोग। डिवाइन टाइमिंग, भाई साहब डिवाइन टाइमिंग, सोलमेट और डिवाइन टाइम। वी आर मिसिंग ईच अदर, वाओ ये भी बहुत बढ़िया है। लास्ट कार्ड देखूंगी मैं। गॉड विल डेफिनेटली पनिश योर प्रीडेटर, ठीक है ना। जिन भी लोगों की वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आई, जहर घोला गया, ऑब्स्टिकल्स पैदा हो गए, एक दूसरे से आप रुष्ट हो गए, तो ऐसे लोगों को ना ईश्वर जो है बहुत दंड देंगे, ठीक है ना। होता है जी, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है इंसान को, ठीक है, और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है जिनके साथ हम रहते हैं ना, उनके कर्मों की वजह से भी, उनका अच्छा बुरा कर्मों की वजह से उनका भी फल हमें भी भोगने को मिलता है, ठीक है। चाहे वो अच्छे हुए पर कर्म किए उन्होंने तो अच्छा मिलेगा। जैसे कि आपके हस्बैंड नौकरी करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ, तो आपका जो है जीवन आपके पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ है, आप उनके साथ जुड़े हुए हो, ठीक है, एनर्जी वाइज, इमोशंस वाइज, हर चीज़ जुड़ा हुआ है आपका उनके साथ। तो अब आपके जो हस्बैंड हैं, आपका जो पार्टनर है, अच्छा करते हैं ना, नौकरी पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें से इनकम आती है ना, तो इनकम कई तो अब अपने वाइफ को दे देते हैं, कई अपने मम्मा को देते हैं, ठीक ना, ऐसे ही। तो वही है कि उनके जो अच्छे कर्मों का फल जो है वो आपको भी मिलता है, ठीक है ना, आपको ही मिलता है। और बाकी इसी को ही अगर दूसरे पर भी देखें तो ऑपोजिट आप समझो, ठीक है, नेगेटिविटी का भी, नेगेटिव चीज़ें आपको फेस करना पड़ सकता है। तो इस तरह से लेना है, अपने अपने घर में सराउंडिंग प्यार बना के रखना होता है। यही सब चीज़ें मैं गाइडेंस में बोलती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो नेगेटिविटी जो है हटा देते हैं, डिवाइन से कहती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ, स्पेशली प्रेयर करती हूँ जिन जिन मेरे फैमिली मेम्बर ने, जिन्होंने जिन्होंने मुझे कहा है कि हमारे लिए रीयूनियन के लिए, मुझे हमारे लिए, उनका नाम तो अभी मैं ले नहीं पाऊँगी, ठीक है, तो उनके लिए मैं स्पेशली प्रेयर करूँगी। डियर आप लोगों के लिए मैं प्रेयर करूँगी कि रीयूनियन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। आप इस कार्ड को देखिए, रीयूनियन हो जाएगा। अब आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, और जिनके लाइफ में नेगेटिविटी है वो भी चले जाएंगे, सब रिमूव हो जाएगा। ब्लैक मैजिक वगैरह आप कहते हो, सब चला जाएगा। आपको पॉजिटिव रहना होगा, इतना पॉजिटिव रहिए आप, इतना पॉजिटिव रहिए, अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि कोई आपको छू ना पाए, कोई एनर्जी आपको छू ना पाए, इतना पॉजिटिव रहिए आप, ठीक है ना। कमज़ोर जो होता है ना, कम जैसे हवा लगती है बोलते हैं ना, तो जो कमज़ोर होता है ना, सबसे ज़्यादा वीक होता है, खाता पीता नहीं ऐसे वीक होता है ना, ऐसे लोगों पे बोलते हैं ना हवा लगती है, हवा लगती है, एक वैसी बात बता रही हूँ। तो अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे ना, उतना ही कोई भी चीज़ आपको असर नहीं कर सकती है, ठीक है ना। एक आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, लोहे का जैसा बना लो अपना इम्यून सिस्टम को, जो है मेरा समझाने का ये एक तरीका अचानक से मतलब आया। लोहे का इम्यून सिस्टम बना लो, इस तरह से एक बता रही हूँ आपको मैं, बात समझ जाओ आप लोग, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग होना होगा आपको, ताकि किसी की भी फालतू बकवासबाजी से आप लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़े, किसी की बात से फ़र्क ही ना पड़े, ऐसे बना लो। इग्नोर करना होगा आपको, जो भी नेगेटिविटी फैला रहा है, अरे चल ठीक है, ओके, चल हाँ ठीक है, ओके ओके, ऐसे कैसे भी आप लोग जिस तरह से कर सकते हो उस तरह से, ठीक है। तो आप सभी का जो रीयूनियन हो जाए, मैं प्रेयर करूँगी, दिल से प्रेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। पिरामिड भी है मेरे पास, पिरामिड है मेरे पास, 7 चक्रा हीलिंग का जो है ये पिरामिड भी है। इनको आप माथा टेक लो, ठीक है, इनका माथा टेक लो, और दिल से इमोशंस, ज़्यादा से ज़्यादा इमोशंस अपना दिखाओ, अपने अंदर से इमोशंस को जगाओ, है, ठीक है। और बहुत अच्छा होगा, डिवाइन बैठे हैं, सब अच्छा होगा, पॉजिटिव रहना होगा। तो यही प्रेयर है आप लोगों के लिए मेरी तरफ से, बिल्कुल दिल से प्रेयर कर रहे हैं, है ना, बाय हार्ट। तो
तो आप लोगों को मैं डिवाइन से यही प्रे करूँगी कि मेरे व्यूअर्स हैप्पी रहें, हमेशा अबंडेंस रहें, सक्सेस रहें, हैप्पी रहें, सक्सेस रहें और अबंडेंस रहें, हैप्पी रहें, सक्सेस रहें और अबंडेंस रहें, फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर, ठीक है। क्लेम ज़रूर करना है, और क्लेम ज़रूर करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, वो तो आप करते ही हैं, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच और थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई, ठीक है। तो चलिए, अच्छा मूलाधार चक्र का हम हील करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। टेलीफोन पे आपको इमेजिन करना है, रेड कलर का डिनोट करता है और कमल का फूल का पंखुड़ियों की तरह स्वरूप होता है मूलाधार चक्र का। सारे चक्रास कमल का फूल का पंखुड़ियों की तरह आपको दिखेंगे, ठीक है। मूलाधार चक्र को आप इमेजिन करो अपने टेलीफोन पे, आइज क्लोज रखना है, रिलैक्स रहना है और लंबी गहरी सांस लेना है आपने, ओके। आइज क्लोज रखना है और चलिए लेट्स स्टार्ट। 3 टाइम्स 3 रिपीटेशन करेंगे, लम मंत्र का जाप करेंगे। चलिए लम 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 धीरे धीरे आंखें खोलिए और हथेलियों को आपस में मल लीजिए और हल्का सा वार्मनेस फील होगा आपको। फिर आंखों के ऊपर रखना है आपने, दोनों पाम्स को आपस में रब करने के बाद जो गर्माइश आपको फील होती है, वार्मनेस जो आपको फील होती है, वो आंखों के ऊपर रखना है, ठीक है। आज आपने सुन लिया ना, ये बात याद रखना, जब भी अगली बार करेंगे, वीडियो नहीं देख रहे हैं तभी भी आपको जब आप करते हो तो ऐसे ही करना है, ओके। रिलैक्स रहना होगा, आइज क्लोज रखना होगा, स्पाइनल कॉर्ड को आपको एकदम सीधा रखना होता है और ये जो चिन्ह है इसको हल्का सा ऊपर उठाना होता है, ठीक है ना। और लंबी गहरी सांस और चैंटिंग करनी होती है, ठीक है। तो चलिए, शाबाश, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपने आप को शाबाशी दीजिएगा, अपने सराउंडिंग प्यार बना कर रखिएगा, पेरेंट को प्यार दीजिएगा, रिस्पेक्ट दीजिएगा, उनको लव यू कहिएगा, ओके। और अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों का ख्याल रखना है अपने, उनके जीवन में अच्छे बुरे का उनको गाइड करते रहना है, उनके सर पर हाथ फेरते रहना है ताकि सहस्रार चक्र जो है, क्राउन चक्र जो है, वो एक्टिव होने में उनको मदद मिलेगी, ताकि वो जीवन में अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ सके, शार्प माइंड के साथ आगे बढ़ सके, पॉजिटिव वे पर अपना कदम उठा सके, इसलिए करना है, ओके। तो चलिए, अपने आप को भी पैम्पर करना है, सेल्फ लव देना है अपने और शाबाशी भी देनी है, ओके। बाय।